मूवी के शुरू में हमें एक स्त्री को दिखाया जाता है जो गांव के गेट पर खड़ी होती है और वहां लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करो। ये देखकर वो वहां से चली जाती है। उस सीन के बाद दिखाया जाता है कि सिरकटा जमीन से बाहर आ गया है। उसके बाद सिरकटा एक लड़की को गायब करके अपनी दुनिया में ले जाता है। कुछ दिनों बाद रुद्र के पास एक लेटर आता है। उसमें चंदेरी के इतिहास के बारे में लिखा होता है, यानी कि सिरकटा के बारे में। रुद्र वो लेटर विक्की को दिखाता है। विक्की लेटर को देखकर कहता है अब स्त्री जा चुकी है तो इसका अब कुछ काम नहीं है। यह कहकर विक्की उस पत्र को इग्नोर कर देता है। फिर कुछ सीन के बाद हमें बिट्टू दिखाया जाता है जो विक्की का दोस्त होता है। बिट्टू को उसके गांव की एक लड़की पसंद होती है जिसका नाम चिट्टी होता है। शाम को बिट्टू चिट्टी को सुलाकर घर से बाहर निकलता है। इतने में सिरकटा का सिर चिट्टी के कमरे में आ जाता है और चिट्टी को ले जाता है। बिट्टू और विक्की चिट्टी की आवाज सुनकर उसके कमरे में आकर देखते हैं कि चिट्टी वहाँ नहीं है। उन्हें नहीं पता होता कि सिरकटे ने चिट्टी को गायब किया है। फिर सब मिलकर चिट्टी को ढूंढते हैं। एक आदमी मिलता है जो कहता है चिट्टी को सिरकटे ने गायब करके अपनी दुनिया में ले गया है। सब लोगों को लगता है ये पागल है और कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी विक्की को एक परछाई दिखती है। विक्की उसका पीछा करते करते एक खंडहर तक पहुंच जाता है। वहां उसे श्रद्धा मिलती है। वह कहती है कि जब तक स्त्री यहाँ थी तब तक सिरकटा इस गांव में नहीं आ सकता था। अब स्त्री यहाँ नहीं है तो सिरकटा यहाँ आ चुका है और वही सब लड़कियों को गायब करके अपनी दुनिया में ले जा रहा है। उसके बाद विक्की रुद्र और बिट्टू को आकर कहता है कि चिट्टी को सिरकटा ले गया है। तब रुद्र और विक्की उस पत्र को निकाल कर पढ़ते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सिरकटे को स्त्री ही भगा सकती है। फिर विक्की और बिट्टू दिल्ली जाते हैं जाना को बुलाने के लिए, क्योंकि जाना के अंदर अभी भी स्त्री का अंश है। वहाँ वे दोनों भेड़िए वाले कमरे में चले जाते हैं। फिर भेड़िया उन्हें देखकर भाग जाता है। जाना को वे दोनों चंदेरी आने को बोलते हैं, लेकिन जाना मना कर देता है। वे दोनों जाना को बोलते हैं रुद्र तुझे एक्टिंग करने के लिए बुला रहा है। जाना को धोखे से चंदेरी ले आते हैं। चंदेरी आने के बाद वे सब लोग स्त्री को ढूंढने जाते हैं वही खंडहर में जहाँ विक्की को श्रद्धा ने बताया था कि सिरकटा लड़कियों को गायब कर रहा है। लेकिन स्त्री वहाँ उन्हें नहीं मिलती, लेकिन सिरकटा वहाँ उन पर हमला कर देता है। जब वे लोग भाग रहे थे सिरकटा उनके पीछे पीछे लग जाता है। वे चारों लोग अपने गाँव में आ जाते हैं। वहाँ पर भी सिरकटा आ जाता है और विक्की को गले से पकड़ लेता है। तभी श्रद्धा वहाँ पर स्त्री की छोटी लगा के आती है और सिरकटे से लड़ती है, लेकिन सिरकटे से ज्यादा लड़ नहीं पाती और सिरकटा स्त्री की मूर्ति गिरा के खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। वे लोग वहाँ से बच जाते हैं और घर आकर उसे ढूंढने के बारे में सोचते हैं जिसने पत्र भेजा था। पत्र के पीछे उनको सिक्का लगा दिखता है जो भोपाल के पागल खाने का होता है। वे लोग पागल खाने में जाते हैं। वहाँ उन्हें अक्षय कुमार मिलता है जो खुद को शाहजहां समझता है। वे लोगों को पता चलता है कि अक्षय कुमार सिरकटे का वंशज है। दोनों में एक ही खून दौड़ रहा है। वह बताता है कि सिरकटे को उसकी ही दुनिया में जाकर हराया जा सकता है, लेकिन उस दुनिया में सिर्फ आधा आदमी और आधा औरत ही जा सकता है और उसको एक औरत बलि चाहिए मुक्ति पाने के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सिरकटा सिर्फ मॉडर्न ख्यालों वाली लड़कियों को अपनी दुनिया में ले जा रहा है। लेकिन वे लोग अपना दूसरा प्लान बनाते हैं जिससे रुद्र अपनी क्षमा को बुलाकर नाचने को बोलता है जिससे सिरकटा वहाँ पर आए। वहाँ श्रद्धा विक्की को चाकू देती है और बोलती है उसकी आंखों में देखकर यह चाकू उसके सीने में मारना है जिससे वह मर सकता है। वे लोग ऐसा ही करते हैं। सिरकटा वहाँ पर आता है। जैसे विक्की चाकू मारने जाता है लेकिन उसने अपना सिर छुपा रखा था। अचानक वह अपना सिर विक्की के सामने करता है जिससे विक्की को कुछ दिखाई नहीं देता और सिरकटा सबको अपने वास में कर लेता है और क्षमा को वहाँ से ले जाता है। फिर श्रद्धा और विक्की यह तय करते हैं वे दोनों वहाँ जाएंगे। श्रद्धा विक्की के अंदर घुस जाती है। फिर वे दोनों सिरकटे की दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ सब वे लड़कियां थीं जो गायब हो गई थीं। सब बिना बालों के होती हैं। विक्की उन लड़कियों को बचाने के लिए जाता है लेकिन सिरकटा श्रद्धा के पास आकर श्रद्धा की आत्मा को खींचने लगता है। जैसे वह यह करता है वैसे ही सब लड़कियों की आत्मा बाहर निकलने लगती है। यह देखकर विक्की सिरकटे के सिर के दो टुकड़े कर देता है, लेकिन दो हिस्सों में होने की वजह से उसके दो दो सिर हो जाते हैं। मतलब जितने सिर के टुकड़े होंगे उतने ही उसके सिर होंगे। कुछ देर बाद वहाँ पर भेड़िया भी आता है, क्योंकि भेड़िया भी ना इंसान था ना जानवर। वे दोनों आधे आधे थे। भेड़िया के आने के बाद सिरकटा थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर उसका पूरा शरीर वहाँ आ जाता है। आने के बाद उन सब पर सिरकटा भारी पड़ता है। सबको हराने के बाद सिरकटा श्रद्धा को मारने जाता है। तभी श्रद्धा माँ कहकर चिल्लाती है। तब स्त्री वहाँ आती है और उन दोनों की वहाँ लड़ाई होती है। तभी विक्की औरत को तलवार निकाल कर देता है और स्त्री उस तलवार से उस सिरकटे को मार देती है।